हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर में आज हम सीखेंगे द एडवर्ब। एडवर्ब किसे कहते हैं और उसके टाइप्स। मीनिंग, एडवर्ब एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी कि जो एडवर्ब किसे कहते हैं, वह शब्द जो वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताते हैं या फिर उनके बारे में और अधिक जानकारी देते हैं, ऐसे शब्दों को एडवर्ब कहते हैं। यानी कि वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताते हैं या उनके बारे में अधिक जानकारी देते हैं, उनको एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब आंसर्स द क्वेश्चंस लाइक, एडवर्ब कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर देता है सेंटेंस में। व्हेन, हाउ ऑफन, हाउ मच, हाउ, इन व्हाट मैनर, वेयर, ऐसे क्वेश्चंस पूछने से सेंटेंस में और हमको जो आंसर मिलता है वो होते हैं हमारे एडवर्ब्स। एग्जाम्पल है उसका, सीता रन्स क्विकली। सीता रन्स, हाउ, इस सेंटेंस को हम आंसर क्वेश्चन पूछेंगे तो हमको आंसर मिलेगा क्विकली। तो क्विकली क्या है, एडवर्ब है, बराबर। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम किसे कहते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स व्हेन एन एक्शन परफॉर्म्ड। एक्शन कब हुआ, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कब हुआ एक्शन। सेंटेंस को व्हेन पूछने से हमको जो आंसर मिलेगा वो होगा हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। वर्ड्स यूज, कौन कौन से वर्ड्स आमतौर पर यूज होते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम में? सून, नाउ, टुमारो, ऑलरेडी, यस्टरडे, एक्सेट्रा। Adverb of time describes a point of time. Place of adverb of time. Sentence में adverb of time कहाँ यूज होता है वो देख लेते हैं। Adverb of time used at the end or beginning of the sentence. Sentence के शुरुआत में या एंड में adverb of जो टाइम है उसका यूज होता है। एग्जाम्पल है, she visited us yesterday. सेंटेंस देखने से पता चल जाता है यहाँ पे she visited us when, तो आंसर मिलेगा yesterday. I have spoken to him when, already, बराबर। तो ये है एडवर्ब ऑफ टाइम के एग्जाम्पल्स। एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म्ड। तो एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है कि एक्शन जो है वो कैसे हुआ है, क्रिया कैसे हुई है। दे आंसर द क्वेश्चन हाउ, क्रिया कैसे हुई है। यानी कि सेंटेंस को हम हाउ पूछेंगे और हमको आंसर मिलेगा, वो होगा हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म्ड। परफॉर्म्ड, एन एक्शन इज परफॉर्म्ड बाय एडिंग ly टू एन एडजेक्टिव। एडवर्ब ऑफ मैनर में एडजेक्टिव को ly, एडजेक्टिव के पीछे ly लगाने से जो वर्ड बनता है वो होगा हमारा एडवर्ब। तो formed by adding, adverb is formed by adding ly to an adjective. Words used, आमतौर पर वर्ड्स कौन कौन से यूज होते हैं? तो क्विकली, स्लोली, इजीली, हैप्पीली, वेल, पेनफुली, बैडली, एक्सेट्रा। प्लेस ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर। सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर का जो प्लेस है वो कहाँ पर होता है? तो यूजुअली प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के एंड में यूज होता है। एग्जाम्पल, शी सिंग्स ब्यूटिफुली, दे वर्कड स्लोली। तो ये है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर कि शी सिंग्स हाउ ब्यूटिफुली, दे वर्कड हाउ स्लोली। तो हाउ सेंटेंस को पूछने से हमको जो आंसर मिलेगा वो होगा हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। शोज वेयर एन एक्शन इज परफॉर्म्ड। एडवर्ब ऑफ प्लेस बताता है कि एक्शन कहाँ हुआ है। डिस्क्राइब्स लोकेशन, डायरेक्शन। लोकेशन एंड डायरेक्शन एडवर्ब ऑफ प्लेस बताता है। क्रिया के स्थान या दिशा को बताता है। क्रिया कौन से स्थान पर हुई, कौन सी दिशा या लोकेशन या डायरेक्शन, एडवर्ब ऑफ प्लेस बताता है। वर्ड्स यूज्ड, वर्ड्स कौन कौन से यूज होते हैं? तो अवे, बिहाइंड, इन, आउट, एवरीवेयर, आउटसाइड, डाउन, एक्सेट्रा वर्ड्स का यूज होता है। प्लेस ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस सेंटेंस में किस प्लेस पर आते हैं? तो ये यूज्ड आफ्टर वर्ब और वर्ब फ्रेज। वर्ब या वर्ब फ्रेज के बाद यूज होता है। द लिटिल लैम्प फॉलोड मैरी एवरीवेयर। तो लिटिल लैम्प फॉलोड मैरी वेयर, तो एवरीवेयर आंसर मिलेगा एवरीवेयर। तो एवरीवेयर इज द एडवर्ब ऑफ प्लेस। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग वेयर आउटसाइड। ही लुक्ड वेयर एवरीवेयर फॉर हिज कीज। तो ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। उसके बाद आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? तो शोज हाउ ऑफन एन एक्शन इज परफॉर्म्ड। क्रिया कितनी बार हुई ये बताता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। वर्ड्स यूज्ड, ऑलवेज, नेवर, एवर, ऑफन, यूजुअली, रेयरली, एक्सेट्रा वर्ड्स का यूज होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में।
प्लेस ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्लेस कहाँ होता है? तो प्लेस्ड बिफोर द मेन वर्ब बट आफ्टर बी वर्ब, यानी टू बी वर्ब के बाद में और मेन वर्ब के पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज होता है। एग्जाम्पल्स है ही ऑफन मेक्स मिस्टेक्स, तो ये मेन वर्ब है, उसके पहले यूज हुआ है ऑफन जो है वो एडवर्ब। और यहाँ पे देख लेते हैं दे आर यूजुअली एट होम इन द इवनिंग, तो यहाँ यूजुअली एडवर्ब का यूज हुआ है लेकिन ये टू बी वर्ब के बाद हुआ है। ही ऑलवेज ड्रिंक्स कॉफी इन द मॉर्निंग, ऑलवेज जो है वो एडवर्ब का यूज हुआ है यहाँ पर ड्रिंक मेन वर्ब के पहले। उसके बाद आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री किसे कहते हैं? तो एडवर्ब ऑफ डिग्री आंसर्स द क्वेश्चन, एडवर्ब ऑफ डिग्री आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच और इन व्हाट डिग्री और टू व्हाट एक्सटेंट, यानी कि कितना, किस हद तक, ये क्वेश्चंस के आंसर कौन देता है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसमें जो वर्ड्स यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं? वेरी, जस्ट, ऑलमोस्ट, टू, एक्सट्रीमली, क्वाइट, एक्सेट्रा। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन क्या क्वेश्चन के आंसर देता है कि कितना या किस हद तक। तो इसमें वेरी, जस्ट, ऑलमोस्ट, टू, एक्सट्रीमली, क्वाइट इस वर्ड्स का यूज होता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री का जो सेंटेंस में प्लेस है वो क्या है? तो प्लेस्ड बिफोर द वर्ब इट मॉडिफाइज, जिस वर्ब को मॉडिफाई करता है उस वर्ब के पहले जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है उसका यूज होता है। आई एम फुली प्रिपेयर्ड, तो ये फुली है, प्रिटी है, टू है, ये है एडवर्ब ऑफ डिग्री जो कि जो वर्ब उसके बाद आते हैं उनको मॉडिफाई करता है, बराबर। इनके बाद जो वर्ब आते हैं उनको ये मॉडिफाई करता है, बराबर। तो शी सिंग्स प्रिटी वेल, ही वॉज टू केयरलेस, तो ये है एडवर्ब ऑफ डिग्री। उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब यूज टू आस्क क्वेश्चंस, प्रश्न पूछने के लिए इंट्रोगेटिव एडवर्ब का यूज होता है। प्लेस ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन के बिगिनिंग में एडवर्ब ऑफ जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है उसका यूज होता है। इसमें जो वर्ड्स यूज होते हैं वो वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, एक्सेट्रा। एग्जांपल्स है व्हेन डिड द ट्रेन अराइव, व्हाई इज शी शाउटिंग, और या व्हाई इज ही शाउटिंग, वेयर डिड दे गो यस्टरडे। ये है एग्जांपल इंट्रोगेटिव एडवर्ब के। उसके बाद आता है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब यूज टू कनेक्ट टू क्लॉजेस, दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए रिलेटिव एडवर्ब का यूज होता है, जो दो वाक्यों को जोड़ता है। प्लेस क्या है रिलेटिव एडवर्ब का? कम्स आफ्टर अ नाउन, नाउन के बाद आता है। एंड हेल्प्स अस गिव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू सेंटेंस, यानी कि नाउन के बाद आता है और हेल्प्स अस गिव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है सेंटेंस के बारे में विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू सेंटेंस, सेंटेंस स्टार्ट किए बिना ही सेंटेंस के बारे में न्यू इन्फॉर्मेशन देता है। तो टेल मी द रीजन वाई यू लेफ्ट, टेल मी द रीजन वाई यू लेफ्ट, तो ये जो वाई आता है ये टेल मी द रीजन यू लेफ्ट को कनेक्ट कर रहा है। ये दो जो क्लॉजेस है टेल मी द रीजन यू लेफ्ट, दो क्लॉजेस को कनेक्ट करने का काम करता है ये रिलेटिव एडवर्ब। ये जो है वो नाउन कम्स आफ्टर नाउन, नाउन के बाद आता है। एंड हेल्प्स अस गिव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू सेंटेंस, लेकिन नया सेंटेंस स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है और ये कनेक्ट करता है इन दोनों सेंटेंस को, बराबर। दैट्स द विलेज वेयर माई ग्रैंडफादर लिव्ड, दैट्स द विलेज माई ग्रैंडफादर लिव्ड, तो ये जो सेंटेंस है इन दोनों को कनेक्ट करने का काम क्या कर रहा है? रिलेटिव एडवर्ब करता है। तो यूज टू कनेक्ट टू क्लॉजेस, दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम रिलेटिव एडवर्ब करता है। ओके, थैंक यू।